इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जगह जगह जलभराव की स्थिति भी देखी जा रही है। बारिश के बाद जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। तो मौसम विभाग ने आज पूरे हरियाणा में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। 7 जिलों के अधिकतर एरिया में बारिश होगी, जबकि 15 जिलों में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। मौजूदा समय में पंचकुला, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और नूंह में बारिश जारी है, जबकि बाकी जगहों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र चंडीगढ़ यानी कि आईएमडी ने 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां गरज चमक के साथ बारिश होगी, जिनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात शामिल है। तो तस्वीरें भी आप देखिए किस कदर जलभराव की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है, जहां लगभग 4 से 5 फीट तक पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है और कई इलाकों में तो इससे ज्यादा पानी भरा हुआ है। बारिश का अलर्ट किन जगहों पर जारी किया गया है, ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जिंद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इन सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल भी शामिल है। तो कहां कितनी बारिश हुई है ये भी आपको बता दें, जहां पर अलग अलग जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। झज्जर में 151.6 मिलीलीटर, अंबाला में 147 और साथ ही पलवल की बात करें तो 57.6, पानीपत में 56। अलग अलग जगह पर लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। यमुनानगर में 329.7, चरखी दादरी में 221, करनाल में 114, हिसार में 114, अंबाला में भी 147 बताई जा रही है। कैथल में 57, सिरसा में 55। तो कहां पर कितनी बारिश हुई है ये भी आपको बता रहे हैं। तो देश भर में जहां एक तरफ भारी बारिश का दौर जारी है, तो वहीं हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में भी लगातार भारी बारिश का दौर देखा गया है। अलग अलग जगह में भारी बारिश देखी गई, जिसके बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। खासतौर पर गुरुग्राम के भी कुछ इलाकों की अगर हम बात करें, वहां पर भारी जल भराव की समस्या देखी जा रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक जाम की समस्या देखी गई। इस कदर बारिश हुई, जिसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम था उसकी पोल खुलती हुई यहां पर नजर आई। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल देखा गया। हालांकि तमाम दावे यहां पर हरियाणा सरकार भी कर रही थी, नगर निगम भी कर रहा था, प्रशासन भी कर रहा था कि बाढ़ बारिश से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन कल जब शाम से ही बारिश का दौर जारी है, ऐसे में सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। कुछ इलाके तो ऐसे थे जहां पर 4 व्हीलर भी डूबती हुई नजर आ रही थी। तो इस कदर हालात कल शाम से लेकर के अभी तक की बारिश में पैदा हो गए हैं। हालांकि कल रात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें देखा गया था कि किस कदर हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ऑफिस से घर जाने के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेवाड़ी की तस्वीरें, साथ ही साथ अंबाला और कैथल। तो इन अलग अलग जगह पर आप देखिए किस कदर जल भराव की समस्या बनी हुई है। सड़कों पर पानी भर जाता है। गुरुग्राम की आप तस्वीरें देखिए, जहां पर 5 से 6 फीट तक देखा जाए तो पानी भरता हुआ दिखाई दिया है, चूंकि 4 व्हीलर भी डूबते हुए यहां पर नजर आए। तो
तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैथल से वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र, आपके पास आती हूँ। चरखी दादरी की अगर हम बात करें तो चरखी दादरी में फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त हम देख पा रहे हैं? चूंकि कल शाम से ही बात की जाए तो हरियाणा के कई जिलों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ये कि सुबह से यहाँ आसमान में बादल छाए हुए हैं, कल भी बूंदाबांदी यहाँ हुई थी। अब बारिश को 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ जल भराव की स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार यही बात कह रहा है कि पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी इंतजाम यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम चरखी दादरी के मेन जो रास्ता होता है, जो गामड़ी जो एक रास्ता है जहां से अंतिम यात्रा सब की निकलती है, वहां भी पानी भरा हुआ है और लोगों को वहां से अर्थी लेकर पैदल पानी से गुजरना पड़ता है और कभी भी वहां कोई भी हादसा हो सकता है और अर्थी गिर भी सकती है। ये लोगों का कहना है कि कई सालों से ये स्थिति बनी हुई है। ये रास्ता रामबाग का है, ये भगवान के पास जाने का रास्ता है। वही उसी रास्ते का जो सुधार है वो आज तक प्रशासन नहीं कर पाया है। लगातार वो कई बार शिकायत कर चुके, कई बार डीसी बदल चुके, कई बार एसडीएम बदल चुके, कई बार वो आला अधिकारियों को, मंत्रियों को, एमएलए को शिकायत कर चुके, लेकिन आज तक कोई भी समाधान इस बात का नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल। तो लगातार तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश यहाँ पर देखी जाती है तो सारे दावे फेल होते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। चलिए, अब कैथल चलेंगे। वीरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, कैथल की बात करें तो क्या स्थिति इस वक्त हम देख पा रहे हैं? देखिए, कैथल की अगर मैं बात करूं, कल जो बारिश हुई थी, कल वाली बारिश में प्रशासन के जितने भी दावे थे वो सारे के सारे धुले नजर आए, सारे के सारे डूबे नजर आए। क्योंकि अगर मैं बात करूं कैथल की जो डीसी है या कैथल के जो अधिकारी है, उन्होंने जितनी बार भी दावे किए वो सारे के सारे शायद हो सकता है कि इंद्र देवता ने उनको झुठलाने का पूरा जो मन है वो बना लिया है। क्योंकि पहले उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कहा कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके बाद जो तमाम एरिया थे, मैं कहूँ भगत सिंह चौक या सब्जी मंडी या अन्य इलाके, वो डूबे नजर आए। उसके बाद कैथल की डीसी ने ऑर्डर दिए नगर परिषद को कि आप लोगों ने नालों की सफाई जो है वो नहीं करवाई है। उसके बाद जिला प्रशासन ने भगत सिंह चौक के एरिया के आसपास जो है वो नाले उखाड़े, बल्कि वहां थोड़ा सा विवाद भी हुआ था जिसने राजनीतिक रंग ले लिया था। लेकिन उसके बाद दोबारा फिर जब कल बारिश हुई, कल इतनी बारिश हुई, आधा घंटा ही इंद्र देवता जो बरसे थे, लेकिन उन्होंने अगर बात करूं जिला प्रशासन के दरबार में ही, जिला सचिवालय में ही लगभग 6 से 7 इंच जो पानी, आधा फुट कह सकते हैं, इतना पानी पूरे जिला सचिवालय में था। और इसके अलावा अगर बात करें अंबाला रोड जो पूरा का पूरा हाईटेक एरिया है, वहां चलिए बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया है। हालांकि रिक्टर स्केल पर तीव्रता क्या रही है उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर लेकिन दिल्ली एनसीआर में भारी भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया है। कई सेकंड्स तक धरती हिलती रही
ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, पश्चिम यूपी समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई सेकंड्स तक आपको बता दें कि यहां पर इन झटकों को महसूस किया गया। कई सेकंड के लिए यहां पर धरती कांपती हुई नजर आई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। कई सेकंड्स तक के लिए आपको बता दें कि यहां पर धरती कांपती हुई नजर आई है। अब सीधे चलेंगे वीरेंद्र के पास, जो कि लगातार कैथल से हमारे साथ बने हुए। वीरेंद्र, पहले आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार जो कल बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हम कह सकते हैं कल हुई, और आधे से पौने घंटा बारिश जो चली उसमें प्रशासन के सभी दावे फेल नजर आए। अंबाला रोड की अगर बात करें, अंबाला रोड सबसे अगर हम कहें कि हाईटेक एरिया है, क्योंकि शिक्षण संस्थान या फिर वीजा ऑफिस, जितने भी ऑफिस हैं, जितनी भी मार्केट है, जो ब्रांडेड मार्केट है, वो सारी की सारी अंबाला रोड पर है। और वहां पर पानी की अगर बात करें, लगभग 2 फीट के आसपास वहां सड़कों के ऊपर पानी जमा था। आरकेएसडी कॉलेज के आगे पानी जमा था, भगत सिंह चौक पर पानी जमा था। और तो और बात करें, जो जहां पर दफ्तर हैं सरकारी अधिकारियों के, जिला सचिवालय, वहां पर भी लगभग आधा फीट से 1 फीट पानी वहां पर भरा था। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर भी पानी भरा था। हम कह सकते हैं कि पौने घंटे की जो ये बारिश थी, इस पूरी बारिश ने हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के जो दावे थे, जो कैथल डीसी प्रीति के जो दावे थे, वो सारे के सारे दावे बारिश के पानी में डुबो दिए। कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो दावे किए थे वो सारे के सारे फेल नजर आए। जी बिल्कुल, तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं, हालांकि कई दावे यहाँ पर फेल होते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। चलिए आपके पास दोबारा लौटूंगी। अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रेवाड़ी से, अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, फिलहाल रेवाड़ी की अगर हम बात करें तो रेवाड़ी में इस वक्त क्या हालात देखे जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी रेवाड़ी में कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। जी, रेवाड़ी में जिस तरह से कल शाम 5 बजे से बारिश हो रही है, लगातार देर रात तक बारिश चली, इसके बाद जल भराव की स्थिति देखें। आज सुबह भी बारिश हुई है और अभी भी कहीं ना कहीं रिमझिम जिस तरह से हल्की बारिश अभी भी हो रही है। ऐसे में रेवाड़ी में जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश से करीब 92 mm बारिश दर्ज की गई है, और इस सीजन की मानसून की सबसे तेज बारिश मानी जा सकती है, क्योंकि अभी तक इतनी तेज बारिश रेवाड़ी में दर्ज नहीं की गई थी। जब प्रशासन की ओर से, आपदा राहत विभाग की ओर से आंकड़े जारी किए गए, उसमें 92 mm बारिश बताया गया है। इसमें समझा जा सकता है रेवाड़ी में जो मूसलाधार बारिश हुई है, तमाम जगह रेवाड़ी में ऐसे 17 पॉइंट हैं जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। और नागरिक अस्पताल सबसे जो हॉट पॉइंट है, रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल है। यहाँ से जो सड़क के बाहर से सारा पानी अंदर जाता है, उसके बाद पानी वार्ड तक पहुंचाता है। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से वार्ड के अंदर तक पानी पहुंचे। इसके बात करें, रेवाड़ी शहर में गढ़ी बोल रोड शहर का सबसे पोस्ट इलाका माना जाता है। हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर तमाम है। और आज सुबह क्योंकि सुबह जब बारिश हो रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ बसें तो यहाँ तक थी कि कहीं ना कहीं जो बारिश के बाद जो गड्ढे बनते हैं उसमें धंसी हुई दिखाई दी, और कई जगह बच्चों का रेस्क्यू करना पड़ा। बड़ा सवाल यही है कि जो तमाम जनप्रतिनिधि, सबसे बड़ा सवाल है कि रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन और इंदौर बनाने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आई, तमाम उनके जो दावे हैं पानी में बहते हुए दिखाई दिए। अमूमन आज भी ऐसा हुआ। पिछले दिनों अभी तक ये 5वीं बारिश थी रेवाड़ी में, और ये रेवाड़ी की सबसे तेज बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में जब भी बारिश होती है, तमाम दावे इसी तरह से पोल खुलती हुई दिखाई देती है। रेवाड़ी नगर परिषद की बात करें, इस बार फिर टेंडर दिया गया था। अमूमन हर साल ही टेंडर दिया जाता है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उनकी परखने की बारी आती है तो उसी तरह के हालात रहते जो साल दर साल दिखाई देते हैं। इस बार भी कोई ज्यादा हालात में बदलाव दिखाई नहीं दिया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर दावे क्यों रह जाते हैं, कागजी बनकर क्यों रह जाते हैं? क्योंकि कागजों में, फाइलों में जब रिपोर्ट दी जाती है तो स्थिति को बेहतर दिखाया जाता है, लेकिन ग्राउंड पर जब हमने तस्वीरें भेजी, रेवाड़ी शहर की नई बस्ती में करीब 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ था। लोग घरों में डूबके हुए, अभी भी यहाँ से निकलना मुश्किल है, और आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर खराब होंगे। शहर का प्राचीन हनुमान मंदिर
यहाँ पर बिल्कुल कोस कहीं इलाके ना में कहीं बेहद ही तनावपूर्ण हालात भी बनते हुए नजर आते हैं जिस कदर भारी बारिश के चलते ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल यहाँ पर नजर आता है और साथ ही साथ तमाम जो दावे यहाँ पर किए जाते हैं उनकी पोल खुलती हुई दिखाई देती है। फिलहाल वीरेंद्र और अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं अगर बात करें, लगातार कल पूरे हरियाणा में देर शाम से ही भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में गुरुग्राम की बात की जाए तो भारी बारिश के बाद गुरुग्राम की क्या स्थिति देखी जा रही है, किस कदर जलभराव की स्थिति वहां पर पैदा हुई है, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए। सिटी गुरुग्राम में हुई देर शाम बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 31 के इलाके में, जो कि ये पोश इलाका कहा जाता है और यहाँ पर भी जो पानी है वो फिलहाल 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। हालांकि देर शाम ये तस्वीर 4 से 5 फीट तक थी, लेकिन कुछ पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति जो की तो है। इस समय आप जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल पानी से होकर ही अपने स्थान पर जा रहे हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग जो है हाथ हिलाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी पानी से होते हुए उन्हें अपनी नौकरी पर जाना पड़ रहा है। और गुड़गांव को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन बेहद तस्वीर ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की मिलेनियम सिटी है, ये किस तरह की साइबर सिटी है, वो इस समय अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कहेंगे इस पानी के जल भराव को लेकर? देखिए इस समय आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो इस समय निकल रहा है और ट्रैक्टर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पानी है, पानी कितना दिख रहा है पूरे शहर में आज? बहुत पानी दिख रहा है सर, खूब पानी दिख रहा है सर, और बड़े ट्रैक्टर भी घूम रहे हैं पल्ली तरफ। तो कहाँ कहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई है देखा आपने? गाड़ी 40 की बत्ती में फंसी पड़ी है, एक 31 की में फंसी पड़ी है गाड़ी। शहर पूरे कहाँ होके आए हैं पूरे शहर में आप? 40 में बत्ती में आया हूँ, 31 में एक आया हूँ। तो हर जगह जल भराव, हर जगह जल भराव। देखिए आप देख सकते हैं इस समय हर जगह जो है जल भराव की स्थिति नजर आ रही है। आप इस समय ये देख सकते हैं कि 4 मंजिला जो मकान है वो बना हुआ है, काफी खूबसूरत आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इस समय जो इसका बेसमेंट है वो आप देख सकते हैं कि बेसमेंट के अंदर पूरा के पूरा पानी जो है इस समय भरा हुआ है। अंदर गाड़ियां जरूर खड़ी हुई हैं और गाड़ियों पानी में जो है वो इस समय डूबती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूरा बेसमेंट जो है इस समय पानी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इन खूबसूरत इमारतों को बाहर से तो आपको ये बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन अंदर की स्थिति जब आप देखेंगे तो बेहद चौंकाने वाली यहाँ पर सामने आई है। इस तरह की एक तस्वीर ये गुड़गांव की नहीं है, गुड़गांव का हर वो इलाका जो पोश इलाका है, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड कहें, सेक्टर 56 कहें, सेक्टर 46 कहें, साइबर सिटी कहें, शंकर चौक के पास कहें, MG रोड कहें, हर जगह पानी की इसी तरह जो तस्वीरें हैं वो सड़कों पर नजर आ रही हैं। पूरा शहर इस समय जलमग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें इसी तरह की हम आपको गुड़गांव के हर वो इलाके की दिखा रहे हैं और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, आज गुड़गांव पूरा जल भराव से नजर आ रहा है? एकदम प्रॉब्लम तो हो रही है बहुत ज्यादा। अभी तो पैदल जाना पड़ रहा है कैब के लिए भी, और कैब भी नहीं मिल रही। प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा यही है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि कैब्स बढ़नी चाहिए गुड़गांव में, और ये ड्रेनेज का सिस्टम तो खराब है ही। अच्छा, कोई कैब नहीं मिल रही, आप कैब कर रहे हैं? नहीं, अभी एक मिली है तो मैं इसलिए जल्दी में हूँ, बट उसके लिए मेरे को दूसरे गेट तक जाना पड़ रहा है। अच्छा, कहाँ इस तरह की समस्या आपको दिख रही है? आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो इधर ही रीचा एटलांटिक में ही रहता हूँ। तो मैं अभी तो ये जल भराव की स्थिति कहाँ आप देख रहे हैं इस तरह की? ये मेदांता वाली साइड काफी है, उधर मेरा ऑफिस है तो उधर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, एंड इधर तो मतलब काफी ज्यादा ही है। आप इस बेसमेंट में आप देख रहे हैं, ऊपर बहुत मंजिला इमारत आपको खूबसूरत नजर आ रही है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब कंस्ट्रक्शन कितना भी अच्छा करा लो, लेकिन जब तक सड़कों का ड्रेनेज ठीक नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है अच्छी सोसाइटी में भी घर लेने का। यही है। देखिए बिल्कुल जो कि नौकरी पर जा रहे हैं और साफ तौर से उन्होंने बताया कि जब तक वाटर ड्रेनेज व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं होगी तब तक इमारत कितनी अच्छी बना लो उसका कोई फायदा नहीं है। आप देख सकते हैं लोग जो है इस समय
सड़कों से होकर, इसी पानी से होकर जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम कर दिया है। इस बार शहर में जल भराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन ज्यों की तो वो जल भराव की स्थिति इस बार भी साइबर सिटी गुरुग्राम में नजर आ रही है। ऐसे में गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, उसके बावजूद भी इसकी स्थिति आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि गुड़गांव की जो स्थिति है वो इस समय किस तरह आपको भी नजर आ रही होगी। ड्रेनेज व्यवस्था किस तरह से चौपट है वो आपको भी नजर आ रही होगी। अभी भी सड़कों पर 3 से 4 फीट जो पानी है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। गुड़गांव निगम कमिश्नर ने भी इस बार दावा किया था कि जिस भी अधिकारी की ड्यूटी जिस भी चिन्हित पॉइंट पर लगाई गई है, जहां जहां भी जल भराव के चिन्हित पॉइंट थे, वहां पर इस बार जो भी जल भराव होगा उसको तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई सस्पेंशन की ऑर्डर हमें अभी तक किसी भी तरह के नजर नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद जरूर ये भी सामने आए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बेहद निराशाजनक नजर आ रही हैं। गुड़गांव में इस समय हर जगह जल भराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।